और देखिए, दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी सत्ता से इस वक्त बाहर हो गई हो, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए। उन्होंने बिना नाम लिए दावा किया है कि चुनाव में केजरीवाल की फिल्म फ्लॉप रही। ठहर और देख तमाशा वक्त का, तेरे शीशे का महल बिखर कर चूर चूर हो जाएगा। ये मौका था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कार्यक्रम का, जहां एलजी वीके सक्सेना ने अपनी शायरी के जरिए शीश महल का जिक्र किया और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। एलजी यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर बिना नाम लिए केजरीवाल पर तंज कसा और दावा किया कि चुनाव के दौरान दिल्ली एक रंगमंच बन गई थी, लेकिन अच्छे एक्टर लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाए और उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। चुनावी खींचतान के बीच पूरी दिल्ली मानो एक रंगमंच बन गई थी, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी अपनी एक्टिंग के कारण लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं और पूरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर बीजेपी दिल्ली में 26 साल बाद सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई प्रमुख मुद्दा रही। बीजेपी ने यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा था, लताड़ा था। अब दिल्ली चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना की सफाई का वादा किया था और अब उस पर अमल शुरू हो गया है। यमुना नदी की बड़ी बड़ी मशीनों से सफाई की जा रही है। ट्रैश स्किमर्स, वीड हार्वेस्टर्स और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट इस काम में मदद कर रहे हैं। यमुना की सफाई का काम 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। सबसे पहले यमुना नदी की धारा में कचरा और गाद को हटाया जाएगा, जिसके बाद नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और दूसरे सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और कामकाज की रोज निगरानी होगी। करीब 400 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए नया एसटीपी, डीएसटीपी बनाने और चालू करने की योजना लागू की जाएगी। यमुना की सफाई का काम शुरू होने के बाद बीजेपी ने इस पर खुशी जताई है। हमें बहुत खुशी हुई जब हमने आज देखा कि यमुना जी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। यही प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड समेत तमाम एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा, जिससे काम में कोई रुकावट न आए। और पश्चिम बंगाल के वर्धमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभा हुई। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट होने पर जोर दिया। सुनिए। सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने संदेश दिया कि संघ पूरे हिंदू समाज को एक करना चाहता है, क्योंकि इस देश के लिए जिम्मेदार समाज हिंदू समाज ही है। संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर दोहराया कि जब दुनिया ने आंखें खोली तब से हिंदू और भारतवर्ष है और हिंदू दुनिया की विविधता को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। मोहन भागवत ने ये भी कहा कि संघ को समझने के लिए आपको संघ के अंदर आना चाहिए। इसमें शामिल होने की कोई भी फीस नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।